आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं काफी सालों के बाद अपने मामा के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मामा काफी दिन से मुझे अपने पास 2-4 दिनों के लिए बुला रहे हैं, मगर मेरे काम के चलते मैं वहां जा नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार मैं किसी तरह ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी ले ली है, तो ये 4 दिन मैं अपने मामा के घर पर ही गुजारने वाला हूँ। निकलने के कुछ देर पहले मैंने अपने मामा को कॉल किया और मामा के कॉल रिसीव करते ही मैंने कहा, मामा मैं 1 घंटे बाद अपने घर से निकलूंगा। तो इस पर मामा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तू ट्रेन से आएगा या कार से? जिस पर मैंने कहा, मामा मैं कार से आ रहा हूँ। सारी बात बताने के बाद मैंने फोन रख दिया और सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक दोपहर के 3 बजे मैं कार लेकर मामा के घर जाने के लिए निकला। ठंड का मौसम होने के कारण बाहर हल्की हल्की धूप थी। मेरे घर से मामा जी का घर करीब 5 घंटे का सफर था, तो मैं रात के 8 बजे तक मामा जी के घर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर कार चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग हाईवे पर पहुंचा, तो चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण मुझे कार की सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ी। कुछ दूर ऐसे ही कार चलाने के बाद ठीक शाम के 4:30 बजे मैंने चाय पीने के लिए कार को एक चाय की टपरी पर रोका और कड़कड़ाती ठंड में चाय का लुत्फ उठाने लगा। चाय पीने के बाद मैं वापस कार में आया और कार स्टार्ट करने के लिए जैसे ही चाबी घुमाई तो मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने काफ़ी बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मेरी कार टस से मस नहीं हुई, जिस कारण मुझे काफ़ी चिंता होने लगी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैं अभी जिस दुकान में चाय पिया था उसके बगल में ही मैकेनिक का दुकान था, तो मैं उतरकर मैकेनिक के पास गया और उनसे कार चेक करने को कहा। तो उन्होंने चेक करके बताया कि मेरी कार की इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उसे बनाने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। मेरे पास अब और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो मैंने मैकेनिक को कार बनाने को बोल दिया। 1.5 घंटे का समय लेकर मैकेनिक ने मेरी कार को 2 घंटे में ठीक किया, जिसके बाद मैं वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और इसका साफ साफ असर मुझे रास्ते पर दिखने लगा था। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का, मगर अब तक मैंने आधा सफ़र भी तय नहीं किया था, तो मैंने कार की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। इसी तरह लगभग 2 घंटे कार चलाने के बाद मैंने जब रास्ते पर गौर किया तो अब रास्ता पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में डूब चुका था। बस बीच बीच में इक्का दुक्का ट्रकें ही नजर आ रही थीं। कुछ दूर आगे जाते ही मैंने कार को हाईवे से अलग दाएं जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि यही रास्ता मेरे मामा जी के घर जाने वाला रास्ता था। कार उस रास्ते पर लाते ही मैंने देखा कि वो रास्ता बंद है। किसी ने बांस लगाकर उस रास्ते को बंद करके रखा है। लेकिन अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बांस पर टंगे बोर्ड पर गई, जिसमें लिखा था, कृपया इस रास्ते से रात के वक्त सफ़र ना करें। मगर मामा जी के घर जाने का यही एकमात्र रास्ता था। अभी मैं आगे देख ही रहा था कि तभी वो बांस एकदम से उठने लगा, जिससे बंद रास्ता खुल गया। मगर ये बांस खुद ब खुद उठा कैसे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा है, मगर काफ़ी अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो आगे जाना है,
ये सोचकर मैंने कार को आगे बढ़ा लिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे कहाँ पता था कि मैंने इस रास्ते पर आकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। वो रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया उस रास्ते पर मेरी हेडलाइट की रोशनी ही थी, और वो भी उस रास्ते के सामने कम पड़ रही थी। और थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था, उस घने कोहरे के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि मुझे उस पूरे रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कार लेकर कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक टिमटिमाती लाइट दिखी, तो मैंने जब उस लाइट को थोड़ा करीब से देखा तो वो लाइट एक लकड़ी के बोर्ड पर जल रही थी, और उस लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था कब्रिस्तान। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कब्रिस्तान है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी, तो मैंने कार को थोड़ा और तेज भगाया, जिसके बाद मैं उस कब्रिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया। तभी मैंने देखा कि एक आदमी रास्ते के बीचों बीच चल रहा है। उस आदमी को देखकर मैंने झट से ब्रेक दबाया, तो मेरी कार घसीटती हुई ठीक उस आदमी के पास जाकर रुकी। कार के रुकते ही मैंने हॉर्न बजाना शुरू किया ताकि वो आदमी रास्ते से हट जाए, मगर मेरे हॉर्न बजाने का कोई असर नहीं हुआ। वो आदमी रास्ते के बीच से हटा ही नहीं, जिसके बाद मैं कार से उतरा और चलकर उस आदमी के पास गया और उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपको सुनाई नहीं देता क्या? तब से मैं हॉर्न बजा रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा था, जिस कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। मेरे 2-3 बार बोलने के बाद भी जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे बोलने की कोशिश की, और जैसे ही मैं उसका कंधा पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तो वो आदमी एकदम से हवा में धुआं हो गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर एकदम से सुन्न पड़ने लगा कि कोई इंसान इस तरह से कैसे गायब हो सकता है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और जैसे ही मैं कार लेकर वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ा, तो पीछे का दृश्य देखकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अब ना तो वहाँ मेरी कार थी और ना ही वो रास्ता। बस जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे कब्र ही कब्र दिख रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हूँ, मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं रास्ते पर था, तो अभी कब्रिस्तान में कैसे आ गया, और मेरी कार कहाँ गई? अभी मैं ये सोचकर डर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मगर इतनी रात गए इस वीरान कब्रिस्तान में कौन हंस रहा होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं इस कब्रिस्तान से निकलूं तो निकलूं कैसे? कि तभी वो हंसने की आवाज़ मेरे करीब आने लगी। तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो हंसने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिसे मैंने रास्ते के बीचों बीच देखा था, और तो और जिसे देखकर मैंने अपनी कार रोकी थी। मगर उस आदमी का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना था, और उसका पूरा शरीर कुचला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। कि तभी उस भूत ने एकदम से मुझे उठाकर ज़मीन में पटक दिया, जिससे मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं रास्ते के किनारे अपनी कार के पास गिरा हुआ था,
और मुझे काफ़ी सारे लोग घेर कर खड़े थे। सर से काफ़ी खून निकल जाने के कारण मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठकर बैठ पाऊँ। किसी तरह मैंने उन सारे लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले इस रास्ते पर एक ट्रक वाले ने एक आदमी को कुचल दिया था और इसके साथ साथ इस रास्ते पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। तब से ये रास्ता भूतिया हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।